आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। जेतेबेले दुई पुत्रंकर नामकरण संस्कार समय आसिला वसुदेव इच्छा कले जे कौनसी प्रकार तांकर कुलगुरु महर्षि गर्गाचार्य ही तांका पुत्रंकर नामकरण करंतु। आपणक इच्छा अनुसार शास्त्र मर्यादार अनुसार ही आपणक पुत्रर नामकरण संस्कार संपन्न करदेवी। देवकी मातृस्नेह वशत पुत्र पाई एक रेशमी परिधान तैयारी करी गुरुदेव को देले। गुरुदेव मो पुत्र पाई निज हाथ रे गोटे परिधान तैयारी करिछि। जदि रोहिणी नानी को आज्ञा तेबे संस्कार रे ताको पिंधेई देबे। अति उत्तम आण। हेले देवकी एक कथा जानि नथिले जे अन्य बालकटी भी तांकरी पुत्र, तथापि भी से दुईटी परिधान तैयारी करथिले। मोर आदौ धारणा नहीं जे से केते बड़ होई जबणी। आपण को तो दिव्य दृष्टि अछि। आपण कहंतु ताको एटा हबो ना एटा। गर्ग ऋषि तो सत्य कोन जानिथिले, सेथि पई से हसिबाकु लागिले। धन्य आपण को लीला प्रभु। महार आत्मा रे भी एमिति दिव्य ज्ञान भरी दियो जे अजाणतरे भी ता द्वारा सबु कार्य ठीक है थाए। अन्य पटरे ए भय भी थिला जे जदि कंस जानी पारे जे वसुदेवंकर अन्य जने पुत्र रोहिणी का गर्भर जन्म नै गोकुल रे पालित होउची, तेबे से बालकर जीवन भी संकट रे पड़ी पारे। तांकर ए आज्ञा जे आम पुत्रर ए संस्कार बहुत गुप्त रे करबा हबो। जदि से कथा जानी पारे जे जादवंक कुलगुरुंक द्वारा कौन शिशुर किसी संस्कार करा जायछि, तेबे से याकु देवकी भाउजंकर अष्टम संतान बोली धरि न जो थे बालक उपरे बड़ संकट आसी पारे। सेथिपाई महर्षि सैंडिल्य आश्रमर गोशाला रे अत्यंत गुप्त रीति रे बालक दुई जनकर नामकरण संस्कार आयोजन कले।
रुक्मिणी जेतेबेले प्रथम थर भगवान श्रीकृष्ण बाल स्वरूप को दर्शन कले सेतेबेले चैतन सबु जाऊ थाइलाखी अपार आनंद मने उठाई जुआर नयन जुगलु बही आसे नीर अंतर कथा सबु जाणु थांती स्वामी जानती बोली तसी प्रभु अंतर्जामी केमिति जे करिबे स्वागत मुनिवर भाबु थांती मने बुझी भक्त मन कथा प्रभु हसुथांती सिए मने मने हसुथांती सिए मने मने भगवान भल कथा हे ब्रजेश्वर प्रथमे मु रोहिणी नंदनंकर नामकरण करुछि। तुला लग्न एवं स्वाति नक्षत्र द्वितीय तिथि रे जन्म नहीं ये दिव्य बालक एते शक्तिशाली जे समग्र पृथ्वीर भार निज शिर में उठे पारिबो। यार अनंत गुण जो ये समस्त मित्र एवं बंधु बांधव को आनंद प्रदान करिबो। तेणु यार ना हैला राम। यार बलर किछि सीमा नहीं।
ତେଣୁ ଲୋକେ ତାକୁ ବଳରାମ ବି କହିବେ। ବଳରାମ ସଂକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ରୋହିଣୀ ଗର୍ଭରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ସଂକର୍ଷଣ ବି ହେବ। ଏବେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ। हे नंदराज, मते तमरे पुत्रर रूपरे गोलक अधिवासी साक्षात राधिकापति भगवान श्रीकृष्ण का छवि देखा जाउची। तेणु मु ता ना ताहा ही रखिबी। कृष्ण 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 नामर महिमा तो मो गुरु भगवान शंकर ही जानते। तांकरी मुखार बिंदु मु ए नामर रहस्य जानी। रु शब्द निर्माणर वाचक, र शब्द मुख्य वाचक, आउ अ शब्दर अर्थ होची ताता। तेणु कृष्ण से जे निर्माण एवं मोक्षर दाता। आपण पुत्रर आहरी अनेक नाम रही तथा गुण भी अनंत। तेणु तांकर जेते भी अनंत गुण रही ता अनुसारे सेते ही अनंत नाम याद। जहाँ साधारण सांसारिक जानी पारिबे मु से नाम को जाने। मु एक कथा भी जानी जे तमर ही पुत्र प्रति जुगरे प्रकट होता है। प्रति थर यार रंग केबे श्वेत, केबे लाल, केबे पीत, केबे कला होता है। मु अन्य एक रहस्य कथा तुमको कहूँ। तमर ए पुत्र तम घर को आसियो पूर्व केबे वसुदेव घरे भी जन्म नहीं थिला। सेथिपाई ए रहस्य को जानिथिबा लोक ताकू भगवान श्री वसुदेव भी कहिबे। टिके मो धनर जातक विषय बुझिनिया।
प्रभु आपण तो ज्योतिष शास्त्र रचयिता भूत भविष्य सब जानती आम पुत्र जातक कौन कहूँ जीवन में केते आनंद मिल हे गोकुलपति आपण बड़ सुंदर प्रश्न करिसथि ए आनंद घन पाखरे एते आनंद अच्छी जे ये बांटी बांटी थकी पड़े तथापि टिके भी कम हबनी। आपणकर पुत्र केवल गोकुलवासी को नुह विश्वर समस्त प्राणी को परमानंद सागर रे तलीन करदब। हे ब्रजेश्वर तमर ये शिशुर गोटे बहुत भल गुण अच्छी से कौन प्रभु संसार रे जो मनुष्य को वास्तव प्रेम करिबो से मनुष्य को भितरे बा बाहर कौनसी शत्रु केबे भी हरई पारिबनी। यार प्रेम सर्वविजयी ये विश्व रे प्रेम रे एक अमर गंगा सृष्टि करिवे। श्री नंदराज तमे जेमिति भी देख गुण रे संपत्ति रे सौंदर्य रे शक्ति कीर्ति एवं विभव रे तमर ये पुत्र साक्षात भगवान नारायण को समान हब। तमे माने बहुत जत्न और सावधानता सहित यार रक्षा कर। मु देखी पारुछि जे एई मुहूर्त रे आकाश रे स्थित समस्त देवता भी तम भाग्य को प्रशंसा करुछन्ति आ मो भाग्य को भी कारण एमिति ऐतिहासिक क्षण संसार रे बारंबार आसी न थाए। जार दर्शन पाई जुरु थांती गणेश सुरेश महेश नाही शक्ति मोर सामर्थ हे प्रभु मतिहीन मु दिनहीन क्षम दोष मोर करे प्रणिपात विजे आजी स्वयं भगवान विजे आजी स्वयं भगवान। थिलाची जाए बैकुंठरे मंगलमय सेना आनिल मर्त्य को सेना मत में मुनिवर तुमको प्रणाम मुनिवर तुमको प्रणाम। हे गर्ग मुनि तमे भागीरथ सामान बुहाइल मर्ते कृष्ण गंगा नाम बुहाइल मर्ते
कृष्ण गंगा नाम कृष्ण 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 भूमि रे गगन रे निरंतर विश्व रे गुंजरित हेब कृष्ण नाम कृष्ण 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 जुग जुग जाए ए सचराचर रे शुभुथिबा सदा कृष्ण नाम कृष्ण 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 क्या महाराज तमें केमती जान एक कथा तो सारा गोकुलवासी जान जे नंदराज दा पुत्र नाम कृष्ण रखी नामकरण संस्कार किए कला ए कथा केही जानती निकट रे कौन केबे नंदराज निज पुत्र को नहीं सांडिल्यों का आश्रम को जाइतिले महाराज ए कथा तो आमे जानि पर हाँ घर सेवकों ठारू एति खबर मिलला जे केबे केबे नंदराज निज पुत्र को नहीं कुलगुरु सांडिल्यों का आश्रम को जाते मु केबे केबे कथा पचारु नहीं मु ए कथा जानियो को चाहे जे गला दुई दिन नहीं केते बळे कर्ममुनि सेठी थिले एई सुजोग रे नंदराज निज पुत्र को धरि सांडिल्यों का आश्रम को जाइतिले ना नाही महाराज ए कथा हमें जानि नहीं जदि जाइतिबे तेबे गुप्त रूप रे जाइतिबे जो कार्य गुप्त रूप रे करा जाइता है ता खबर गुप्तचर काम तमें तो कहूच ए सूचना सार्वजनीन जे नंदराज निज पुत्र नाम कृष्ण रखुछि तेबे एमिति सार्वजनीन सूचना आनी तमें को बड़ काम करिछ हमर काम तुला एक कथा जानिबा बालकर नामकरण संस्कार कौटी है किए कला किए पूजा कला आउ को लोक से उपस्थित थे कर्कमुनि गतिविधि ध्यान देथिल केबे गोकुल जाइतिले ना आज्ञा तापर आश्रम मारे अन्य पड़े जाइतिले ना आज्ञा से जमुना पारी ही सीधा सांडिल्य को आश्रम को जाइतिले आउ सेठी बाहरी सीधा मथुरा आसिले आउ पर जाई नांती आश्रम रे कोठी रहिले आगे घोषणा पात्रे कोठी कुटीर रे ताका निवास आयोजन कर जाइतिला गोटे कथा तो स्पष्ट महाराज जे कांडरे किछि गुड़ रहस्य अवश्य रही टिके भावतु साधारण परिस्थिति रे नंद को निज पुत्र नामकरण संस्कार बड़ धूमधाम करबार थिला एते वर्षर प्रतीक्षा कर ता घरे संतान जन्म होईछि सेति पे उत्सव आकार आहुरी विराट हवा कथा केवल बंधु बांधव नहंती आहुरी भी आख पाखर 10-20 खंड गाँव लोक से निमंत्रण कर पारथा किंतु सेमिति किछि भी कलानी सी चोरों भली निज पुत्र नामकरण करी गाँ लोक को एक कथा कहीदेला जे ता पुत्र ना कृष्ण ए कार्य तो निर्धन भी करबनी अति कम रे जाति भाई मानकु तो ए आनंद रे सम्मिलित करबा कथा
तर्क कर देखिले जणा जाए कौन सी गभीर रहस्य रही कथार रहस्य रे ही तार महत्व रही। द्वितीय महत्वपूर्ण कथा ये भी महाराज जे बालकर नामर घोषणा ए 2 दिन रे करा जायछि जेतेबेले महर्षि गर्ग सेठी थिले नहेले शास्त्रविधि अनुसार तो ये नामकरण संस्कार बहुत पूर्व हो जिबार थिला। यार गोटे अर्थ एथिपाई महर्षि गर्ग को अपेक्षा करा जायछि। एथुर एक कथार प्रमाण मिले जे महर्षि गर्ग हाथ में संस्कार संपन्न होइछि। यदि गर्ग मुनि कदरे ए नामकरण हेछि तेबे एथिरु प्रमाण हेउछि जे से शिशु नंदर नुह वरं वसुदेव आउ देवकींकर। ए कथा मु बुझी पारुनी जे आमे कथा को प्रमाण करबा पई एते गुरुत्व कोन पई दउछ। से नंदर पुत्र किंबा वसुदेव दुहिक भितर जहार भी किंतु ए कथा को तो आदौ मना करी हबनी जे एई कृष्ण नामक बालक आमर परम शत्रु जे पुतना को मारिला श्रीधर को पंगु करिदेला कागासुरर मृत शरीर पूरा दरबार में महाराज को सम्मुख रे पकई महाराज को जमिति आह्वान देला पुणी उत्कच भली पराक्रमी को गोटाए माड़े जंगल को पठेदेला। एथिरे आउ कौनसी संदेह नहीं जे ए सबु से बालकर मायावी कृतित्व जेतेबेले शत्रु सिद्ध हो सारी सेतेबेले केवल एई कथा उपर तर्क करबा आवश्यक जे तार सामना केउ शक्ति द्वारा करिबा को उपाय रे ताकू नाश करिबा। तेणु एबे एथिरे कोन प्रभेद अछि जे से बालक नंदर हेउ बा वसुदेव प्रभेद अछि आउ ए प्रभेदर बहुत महत्व रही। कारण जदि नंदर पुत्र तेबे ये कौनसी साधारण मायावी शक्ति अटे जहां विष्णु मते भ्रमित करबा उद्देश्य रे पठेछि। जेमिति ता जालरे फसी जाई मु या निजर प्रकृत शत्रु धरि नेबी आउ ता उपर आक्रमण करि चलेबी। साथी मानू मो शक्ति को जन जन कर विनाश कर चल जे प्रकृत शत्रु सी कोठी आराम रे सोई चेतावनी मत शून्य बाड़ी जहर प्रतीक्षा लोके तारण कर्ता रूप में करुँचे कंस को मारिबा पाई जन्म नहीं। देवकीर अष्टम सन्तान जड़े झील थिला आउ जदि से पुओ थिला जेमिति कि से अष्टभुजा देवी मते कहिदिला तेबे से किए कोठी का घरे पालित होउचे। ए कथा जानिबार गोटाए उपाय मो मन रे आछी। कोन वसुदेव वसुदेव हां वसुदेव वसुदेव सत्यवती से विषय कोई ना महाराज ताको सीधा प्रश्न करते आउ जदि से उत्तर न दिए ताको एमिति जातना दिया जाओ जे सत्य करबा को बाध्य हबो। ए कथा विचार योग्य जानो
से कथा मु जानी ताकर आज्ञा जे कुमार वसुदेव जोटी भी थिबे ताको शीघ्र नहीं जीवो से कार्यवशत बाहर को जाइछंती तमे जाओ मु तांको महाराज का संदेश दे देबी ना से आसीबा पर्यंत मु एई अपेक्षा करबी सिपाही माने कुमार वसुदेव मु तुम पुत्रर नामकरण कर सारी। धन्यवाद गुरुदेव। कौन नाम रखिछन्ति मो पुत्रर? बलराम। सुंदर, अति सुंदर। एक कथा सुनने पर देवकी अति प्रसन्न हो से पूरा कल्पना नहीं निज पुत्र चित्र मन मन तैयारी करती केते थर ता सहित कथा भी होती थरे मते कहूले जे धन धन बोली डाकिबारु से शुणुनी कहला धन तो सबु पिला को डका जाए मते मो ना धरे डाक पागल परी से एमती कहते किंतु आज जिते से निज पुअर ना शुणवे से आनंद आत्महरा हो पड़े। गुरुदेव देवकी पचारे से दुईटा परिधान मध्यरु तांको पुत्र को को परिधानटा ठीक है? दुईटी परिधान तार दुई पुत्र को ठीक है गला। देवकी दुई पुत्र मु तुमको से दिन कही जे आउरी भी किछि रहस्य अछि जहाकू तम ठारू लुचई रखा जायछि कारण से समय रे मोर ए बालकों को सुरक्षार चिंता थिला किंतु एबे मु तम अष्टम पुत्रर रूपरे स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्रीकृष्ण को छवि यही आखिरे देखी आसी। एबे मोर किछि चिंता नहीं जे तीन लोकर चिंता हरणकारी तांको सुरक्षार चिंता मु करिबी मोर ये अहंकार उत्तर तांको दर्शन मात्र की मिल जाइथिला आउ आज आपे आपे मो जिहारे तम छोट पुत्र कृष्णर रहस्य भी खोलीगला। कृष्ण आपण ता ना कृष्ण रखिछन्ति? जेतेबेले भगवान श्रीकृष्ण स्वयं ए रूपरे पदार्पण करिछन्ति तेबे तांकर अन्य नाम केमिति रखिथांती? गुरुदेव आपनकर कहिबार अर्थ है जे मोर अष्टम संतान से अन्य नथिला तमर अष्टम संतान कन्या नथिला तमर अष्टम संतान पुत्र थिला जाकी शून्यवाणी हेतिला पुत्र थिला। हां से हौछि कृष्ण जे एबे नंदराजार पुत्र भावी परिचित। गुरुदेव 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 मत संभाली नियंतु गुरुदेव लगुच मो हृदय स्पंदन बंद हो गुरुदेव आनंद जोर को सह करने कष्ट कर गुरुदेव सह करने कष्ट कर गुरुदेव एक कथा कौन सत? हाँ कुमार एक कथा सत आउ से कथा भी सत
जे यही होचंती तारणकर्ता जे जगतर मंगल ପାଇଁ देवकी गर्भରୁ जन्म ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପୁଣି କିଏ? ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବତୀ ଯୋଗମାୟା ଥିଲେ। ଆଉ ଦେବକୀ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ତମେ ନିଜେ ଗୋକୁଳରୁ ଆଣି ଦେବକୀ ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲ। ଗୋକୁଳରୁ ଆଣି ମୁଁ ନିଜେ? ହଁ ତମେ। ଆଉ ଏସବୁ ସେଇ ଭଗବତୀ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହେଇଥିଲା। କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁ ରୂପରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତମର ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିନ୍ନ ହେଲା। କାରାଗାରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରହରୀ ଚେତାହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ୟାଙ୍କରି ଆଦେଶରେ ତମେ ଗୋକୁଳ ଯାଇ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନନ୍ଦରାଣୀ ଯଶୋଦା ପାଖରେ ଶୁଆଇ ଆସିଲ। ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ରୂପୀ ଯୋଗମାୟାକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲ। ସେ ଯୋଗମାୟା ହିଁ ଥିଲେ ଯିଏ କଂସ ହାତରୁ ଖସିଯାଇ ଆକାଶରେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ କିଛି ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଗୁରୁଦେବ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତମର ଧୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମାୟାର ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲ କୁମାର। ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୋର ଚେତନା, ମୋର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖି ମୋ ସାଥିରେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯୋଗମାୟାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏମିତି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଯାହା ସହସ୍ର ଯୁଗରେ ବି ଏ ସଚରାଚରରେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା, ସେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାର ଗୋଟାଏ ସକ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାର ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସ୍ମୃତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବି, ଏ କଥା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟବାଦୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦଉଛି। ମୋ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତ ସତ କହିବି ନା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଟି ନ ଖୋଲେ ତେବେ ମୋ ଶରୀରକୁ କେହି ଶତଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ବି ମୋ ପାଟିରୁ କେବେ ହେଲେ କଥା ବାହାରିବନି। ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ମୃତି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଯେମିତି ମୁଁ ମାନସ ଚକ୍ଷୁରେ ତାର ସ୍ମୃତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ତାର ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି ଶିହରି ଉଠିବି।
कथा कौन देवी द्वार कहीं द्वारपाल ना घर सबुआड़े भी सुनसान ना कहीं सेवक ना सेविका आउ तमें भी एमती एकाकिनी पुणी चुपचाप ही छिड़ा हिच कथा कौन किछि नहीं मु तम विषय ही भाबुथली मु भी तो तम विषय भाबुथली मु एक कथा भाबुथली जे मु तुमको से रहस्य कहबी कि नहीं से कथा ये तम अपेक्षा रे अछंती किए राजमहल को डाकी राजमहल को डाकी किंतु भाई राजा मन में कौन अच्छी एक सैनिक केମିତି जानिबे केवल तांको ही नवार आज्ञा अच्छी चलो चलो महर्षि गर्ग वसुदेव को ए रहस्य कहते जे प्रकृत में कृष्ण तांकरी पुत्र तमर अष्टम संतान कन्या नथिला तमर अष्टम संतान तो पुत्र थिला जहाँकि शून्यवाणी हेथिला पुत्र थिला हाँ से ही होची कृष्ण जहाँकु एबे नंदराजन को पुत्र कहउचंती गुरुदेव निज जोगशक्ति द्वारा वसुदेव को मानस चक्षुरे से दृश्य देखईदेले जे केमिति से बालक नंदराजन घरे छाड़ी
ବସୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର। ମୁଁ ଏ କଥା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ତମକୁ ସେ କଥା କହିବି କି ନ କହିବି। ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜମହଲକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ରାଜମହଲକୁ ଡାକିଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ରାଜାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଏକଥା ସୈନିକ କେମିତି କହିବ? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ନା, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନେବାର ଆଦେଶ ମିଳିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଚାଲ। कुमार वसुदेव, तमे तम निजक सत्यवादी बोली कौच। जदि तम भली सत्यवादी मिछ कहे तेबे ताकू की दंड दबा उचित? दंड दबा काम तो राजा तेणु एक राजा ही निर्णय करेंगे मिछ कहवाई कि दंड मिलवा उचित। हाँ, यार अर्थ है जे तमे कथा को स्वीकार करुछ जे तमे मिछ कहउछ बोली। ना, मु एक कथा स्वीकार करूनी जे मु आपन को किछ मिछ कहिछ। तमे निश्चित मिछ कहिछ। आउ ताकू फांकी दे आउ गोटे मिछ कहउछ। जेतेबेले ताकू तमे तमर अष्टम संतान कहे तमे दुए से कन्या को मते समर्पित देला सेतेबेले मोर संदेह जात होइतिला जे अवश्य एथिरे मो सहित कोनसी छलना करा जाउछि। सेतेबेले मु तुमको निजे पचारिथिबि जे कोन सत कथा जे कन्या जन्म नहीं थी। तमे सेतेबेले निजे निजर छाती फुले कहिदिला हाँ ये सत कथा। कौन तमे सेतेबेले सत कहिदिला? हाँ, मु सेतेबेले जहाँ सब कहिथिली से सब सत थिला। पुणी तमे मिछ कहउछ। बारंबार मिछ कहिके असत्य को सत्य सिद्ध करि हब नाही। सत्य को सिद्ध करिवार आवश्यकता केबे भी पड़ेनी महाराज। सत्य तो स्वयं सिद्ध होता आउ जा सिद्ध नहीं पारे ता सत्य नुहे ए कथा को मानुछ तो? आपण कौन कहबा चाहते? जदि तमे जा कहउछ से सब सत्य थिला से कन्या जेतेबेले मो हाथरू खसी जाइतिला आकाश रे अष्टभुजा देवीर रूप धारण करी कहिला के तमको मारिबा वाला जन्म है चारिछे।
से देवी दुहींकर वक्तव्य सत हो पारे सत्य दुईटा है न पारे सत्य गोटा है पारे आउ सर्वदा समान रही थाए आउ जहाँ सत्य काली भी से कथा सत्य रहिबो यही सत्यर परिभाषा सत्यर परिभाषा जानिबा महाकठिन महाराज मनुष्य जेतिकी जानी थाए जेतिकी तार ज्ञान थाए तापई सेतिकी ही सत्य कारण ज्ञान अपूर्ण होता है सेतिपई मनुष्य तार सत्य भी अपूर्ण हो पारे महाराज तेबे तमे अपूर्ण सत्य जान तेबे संपूर्ण सत्य किए जानी हाँ संपूर्ण सत्य तो केवल अंतर्जमी भगवान जानते एमितिरे भी संपूर्ण सत्य कौन आउ असत्य कौन यार निर्णय करने अति जटिल प्रकृत रे संसार भी संपूर्ण सत्य नहीं केवल मायार भ्रमरे पड़ी आम संसारी लोक मैंने यह सत मानुछ कारण जोगमय मनुष्य को जीक ज्ञान जीक बुद्धि दे था मनुष्य दृष्टि सेतिकेटा ही सत्य ही था तेणु जीक ज्ञान मोर थिला ता अनुसार मु केवल सत्य कही ए दर्शन शास्त्र कथार मते भ्रमरे पकई तमे मते धोखा दई पारिबनी हाँ हाँ जानी छी जे तमे तमर अष्टम पुत्र को लुचई के अन्य कोटि की पटाई दई जाओ हाँ मु तम वचन पर विश्वास करी से दिन देवकी को जीवित छाड़ी दई थिले किंतु तमे निज वचन भंग करी मो सहित विश्वासघातकता करि जाओ तमे मो सहित छल करि जाओ तमे भीषण दंड अधिकारी मु तमरे लांछनार प्रतिकार करुछि जे मु तम सहित विश्वासघातकता करिछि मु निज चेतना रे तम सहित कोनसी छलना करिनि तबे यार अर्थ होची कि तमे तमे से तमे चेतना नथिलो हां कोन एबे चेतना नछ एबे किछि करि परिबो हां मु से सथर पई पचारुची वसुदेव तबे यार अर्थ होची जे तमे एबे भी चेतना रे ना आउ मोर संपूर्ण विश्वास जे देवकी निश्चित चेतना रे थिबो मु ताकू पचारुछि जे तते तो पुत्र अधिक प्रिय ना पति तमको सेतबेला पर्यंत पुणी थरे कारागारे बंद करे चेतना को आने उपाय करुछि सेनानायक आज्ञा महाराज या को कारागारे बंदी कर दियो आउ से जेतेबेले कहबो जे तार चेतना फेरिला सेतेबेले मो सामने उपस्थित करइबो जाओ आगु ले जाओ
ମୁଁ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି ତୋର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର କଣ ଗୋକୁଳରେ ରହୁଛି? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମକ ବାଳକ ଯାହାକୁ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଯଶୋଦାର ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ତୋର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଯାହାକୁ ତମେ ତୁମେ ଛଳରେ ସେଠିକି ପଠେଇ ଦେଇଛ? ନା ଭାଇ, ସେ ତ ନନ୍ଦ ଭାଇ ଆଉ ଯଶୋଦା ଭାଉଜଙ୍କ ପୁତ୍ର। ମୋର ସେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ତୁ ବି ତ ପତିଙ୍କ ଭଳି ମିଛ କହୁଛୁ। ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ନନ୍ଦ ଭାଇ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଖବର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷର କାମନା ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ହିଁ ପୁତ୍ର। ଏହି ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏତେ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ କାମନା ପୂରଣ ହେଇନଥିଲା ସେ ଇଚ୍ଛା ସେଦିନ କେମିତି ପୂରଣ ହେଇଗଲା? ଯୋଉ ଦିନ ତୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। ଇଏ ତ ସଂଯୋଗର କଥା। ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଇଏ ଛଳନାର କଥା। ତୋ ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ହେଇଥିଲା, କନ୍ୟା ନୁହେଁ। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମୋ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଦେବକୀ, ତତେ ତ ପୁତ୍ର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ନା ପତି? तते तो पुत्र अधिक प्रिय ना पति? भाई भाई ये कौन कहूछ? मु ठीक कहूची। मो सहित छलना करिवार परिणाम बहुत भयंकर हम। मते सत कथा कह, तो पुत्र को लुचाई कि तू कोठी के पठेई देइछो? जदि तू मिछ कहू तेबे मु तो पति को आगो सुड़ी रे चढ़ी देबी। नहीं भाई, हम ऊपर दया कर। मो पति सत्यवादी, से केबे भी मिछ कहंतिनी। तमे मोर सब संतान को मोटरू छाड़ी देछ। एबे मो स्वामी ठाରୁ मते अलगा करनी। निज हाथ निज भौणी को विधवा करनी। पुराण खाई कहूची जे आमे आगो छलना करिलु। मो अष्टम संतान कन्या ही थिला। मुझको दयार भिक मागुची भाई, मत विधवा कर दियानी। जो भौणी को निज भाईर जीवन प्रिय है नथाए से भौणी संबोधन प्रिय नुहे। दया कर भाई। सेना नायक एमाने सीधा उत्तर देबेनी। याकु भी ता स्वामी पाखु को कारागार को पठे दियो। देवकी, तू कंसर शक्ति को जानी नु। तोर अष्टम पुत्र तीन लोक चौथी भी लुचि दियो। कंस ताकु खोजी की बात करिबो। आ मु तते कथा दउची जे दिने न दिने मु तार मृत शरीर तते भेटी दबा पाई मु निजे कारागार को आसीबी। ले जाओ को। देवकी, मु तते आउ गोटाए सुजोग दउची। कारागार निज पति को बुझेई कि सबु सत ठीक ठाक मानी जा। मु तम तुई को मुक्ति कर देबी। गोटाए नुआ महल तैयारी कर देबी तो पाई। तो पति को राज दरबार रे गोटाए सम्मानित पदवी प्रदान करिबी। हां, मु गोटाए मास पर्यंत अपेक्षा करिबी। जदि से पर्यंत न कुह तेरे तुम दुई को अधा वजन दे छटपट करे शेष कर देबी। ले जाओ को, ले जाओ। ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି
ଯେ ଆହୁରି ବି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ତମଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତମର ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛବି ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ଇଏ ସେଇ ତାରଣକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। जेबेटू देखिली तोर बालू तरूप भूली गली मु राति दिन शोष की भोग त्रिभुवनर स्वामी सारा विश्व तो हाथे मो हाथ को आसी सौभाग्य देलु मते केते कृपा कल प्रभु ए दिन दुखी उपरे मस्तके धरिली तोली से बरसा रातिरे से मीठा स्मृति को मु बली आखिरे निजको निजे प्रभु धन्य मु मणे एमिति कल कृपा जीवन धन्य हेला जीवन धन्य हेला जीवन सफल हेला। शांत हो देवकी, शांत हो। एमती व्यस्त हेले किछि लाभ होबनी। धैर्य धर। विपद समय तो मनुष्यर धैर्य परीक्षार समय होता है। किंतु आम विपत्ति कोन केबे हेले सरीबनी। सरीबो, निश्चय सरीबो। नहीं, छोटा आशा दौच मते आमर विपत्ति केबे भी शेष होबनी। भाई प्राय तो जानी पारे आम पुत्र विषय जैसे गोकुल रोची से जानी ना से केवल सन्देह कर तेणु तुम निश्चित रहो तुम पुत्र किसी हेबनी।
संकटापन्न तमे से माँ को निश्चित हवा को कहूच पुरुषर छाती रे माँ हृदय न थाए से तार पुरुष वीरत्वर अहंकार रे केबे भी कांदेनी किंतु मार हृदय रे कौनसी अहंकार न था केवल ममता रही है आज जेतबेले ममता रे आघात लगे हृदय सब बेले बाहुली उठी था किंतु तुम धैर्य धरी मो कथा सुनिले हबो ना मते धैर्य धरी मो कथा कहनी मते शांति और धैर्यर कथा तो कहनी मो कानरे केवल भाई कथा मकी गुंजरण होउची जे मो तो पुत्रर मर शरीर को तते कारागार रे जाई भेटी देबी ताको करिबा दियो से जाओ चलो तम हृदय कौन पत्थर तमें केबे विचलित हुअनी मनुष्य को एते भावनाहीन एते पत्थर भी हवा अनुचित के जानी मो की पाप करिछि जे विधाता मो कुंडली रे केवल दुर्भाग्य लेखिछि मनुष्य प्रकृति रे केते अज्ञानी अनेक थर ताको शक्तिर ज्ञान नथिबारु से निजर सौभाग्य को भी दुर्भाग्य विचार करि थाए छोटा पुत्र को हत्या हो गला और से सप्तम को भी मारी दब तमे तमे याको सौभाग्य कहूच देखो से तुमको सत्यवादी मानती जदि थरटी तमे सत्य प्रकाश कर जे हमर अष्टम संतान पुत्र नुहे कन्या थिला ताहले से विश्वास करथिबे ताहले से मोर सप्तम पुत्र को अष्टम पुत्र धारणा करी हत्या कर देबे ये संभव नहीं मो कथा कहि परिबिनी काहे की कहि परिबनी कारण ये सत्य नहीं ये सत्य नहीं ताले सत्य कोन से कथा कहबो तो तुम समय दो ना देवकी सत्य होची जे तुमरो अष्टम पुत्र भी जीवित अछि हां तुमरो अष्टम पुत्र भी जीवित अछि तुमरो अष्टम पुत्र भी जीवित अछि तुमरो अष्टम संतान कन्या नहीं किंतु पुत्र थिला और ताना होची कृष्ण कृष्ण बड़ ना होची बलराम और सानर ना होची कृष्ण बलराम और कृष्ण श्री चरण रे ए सेवक प्रणाम करुछि आपन को स्वागतम महामंत्री कहंतु कौन खबर महाराज आपन को राजमहल को जीवा पई अनुरोध करिछि काहे एमिति कोनोसी पर्व उत्सव तो नहीं तांकर आपन को पाखर जरूरी कार्य अछि कौन जरूरी कार्य अछि प्रभु राजन को मन रे कौन अछि ए कथा पचारिबार अधिकार मंत्री रो ना मते आपन को निकट रे अनुरोध करिला को पठी तेनु चली
ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣ ମୋତେ ଏଠିକି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ଡାକିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ପରାମର୍ଶ କରିବାର ଅଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜ ମହଲକୁ ଡାକିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଦୁହିଁଙ୍କ ବିରୋଧୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଜା ନିଜର ରାଜପୁରୋହିତକୁ କେବେ ବି ନିଜର ରାଜମହଲକୁ ଡାକିପାରିବନି। ଡାକିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ରାଜା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, କୌଣସି ମହାନ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବା ଯଦି କୌଣସି ବିପତ୍ତି ପଡ଼େ, ଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼େ, ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ, ସେ ଯଦି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୟାନକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନିଜ ମହଲକୁ ଆସିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଏମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉନି। ଇଏ ବିପତ୍ତିର ହିଁ ସମୟ। କେଉଁ ବିପତ୍ତି? ଆପଣ ଗୋକୁଳ ଗାଁକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଶିଶୁର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି? କୌଣସି ଶିଶୁର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ତମ ଭଳି ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼ିପାରେ। এই ଯୁକ୍ତିକୁ ମୋ ମନ କାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନି ରାଜନ। ମୁଁ ବୃଥା ତର୍କରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋକୁଳ ଯାଇ କୌଣସି ଶିଶୁର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ
जदि करिथिले से शिशु किए कार पुत्र थिला कहीं आपण तार नामकरण संस्कार कले कहा आज्ञा आपण संस्कार करिथिले आपण प्रथम प्रश्नर उत्तर यह होची जे मु गोकुल को जाइनी मु केवल जमुना कूल थिबा सांडिल ऋषि आश्रम को जाइथिली आउ सेउठ फेरी आसिली जदि आपण कहीं गुप्तचर गोकुल थिबे तेबे सेई माने एक कथा स्पष्ट करिवे जे मु केबे भी गोकुल जाइनी आउ कथा रहला आज्ञार तेबे हे राजन जड़े पुरोहित एवं गुरु होइतिबा हेतु मोर जजमानकर जन्म ठारू नहीं मृत्यु पर्यंत समस्त संस्कार कराइबा मोर कर्तव्य केवल नुह मोर धर्म भी आउ निजर धर्म पालन करिबा प्रति मनुष्य पई आवश्यक सेथिरे कहार आज्ञा थाउ बा न थाउ सेथिरे धर्म पालन रे कोनोसी अंतराय हब नहीं तेणु निजर धर्म पालन करिया पई मोते कहार आज्ञा आवश्यक नहीं एठी कर राजा मो बिना आज्ञारे एठी कोनोसी कार्य होई परिबो नहीं मो आज्ञार पालन एठी समस्त को करिबा कोई हबो राजंकर आज्ञार पालन करिबा तार सेवकर काम गुरुंकर गुरु राजंकर सेवक पथ प्रदर्शक होता है तेणु गुरुर कार्य है आज्ञा हवा आज्ञा पालन करवा नुहे मते ए वृथा भाषण दियंतु रे से शिशु किए थिला ए प्रश्नर उत्तर दियंतु ये मोर आज्ञा आपण मते आज्ञा तो देई पारंती किंतु आपण करे अधिकार को ए पर्यंत स्वीकार करिनी राजन ए कथा भूली जातु रे जे जे राजा आज्ञा पालन न करे राजा ताको दंड नहीं करे दंड देवा पई न्याय और सदाचार रो शक्ति रहिबा उचित शक्ति शक्ति तो राजा रो खजाई था राजन आपण गोटाए पर गोटाए मर्यादा और शिष्टाचार समस्त सीमा उल्लंघन कर चली जाउछंती आपण एमिति छोट शिष्टाचार भूलिगले जे गुरु को घर को डाकी तांको अपेक्षा करिया पे कुहा जाएनी बरं स्वयं द्वार को जाई तांको स्वागत करा जाए तापर तांको चरण पखाड़ी दियंती आ गुरु जति बेले आज्ञा दियंती निज आसन रे सेते बेले बसंती सेतिक बेले उठिकी जाई पारि थांती किंतु मु ए कथा भाबी बसी रहिली जे जेउ परिस्थिति रे आपण मथुरार राजमुकुट पिंधिथिले सेथि पई आपण कोनोसी विद्वान गुरु ठारू राजनीति रे शिक्षा प्राप्त करिया पे समय मिलथिबो जे राजा को गुरुजन को सहित केमिति व्यवहार करबा उचित तेणु आपण अज्ञानता एवं अहंकार को यार कारण भाबी मो खराब भाविलिनी मो नीरव रही किंतु मु एबे आउ एठी बसी पारि कारण आपण तरबारी क्रूर प्रदर्शन पर यह संभव जे मु संयम हरई दे पारे क्रोधान्वित हो पारे तेणु ता पूर्व ही आपणकर समस्त दुष्टता को मु क्षमा कर दूची आउ आशीर्वाद दौची जे भगवान आपण को सद्बुद्धि दियंतु जे आपण
ମହାମନ୍ତ୍ରୀ क्षमा करंतु महाराज ये आम पाई हितकर हबनी गोटे भिक मगा साधु राजार शक्ति को आह्वान कर चलीगला आउ तमे ताकू रोकवा भी चाहून राजार राजदंडर मर्यादार कौन हब आपण राजदंड कथा कहउछंती किंतु एक कथा भूली जाउछंती जे तपस्वी पाखरे ब्रह्मदंड रहिछि ब्रह्मदंड हाँ आपण से कथा तो सुनिथिबे जे केमिति महर्षि वशिष्ठ निजर ब्रह्मदंड द्वारा राजा विश्वामित्रंकर समस्त सैन्य को भस्म कर देइथिले महर्षि गर्ग सेही श्रेणीर जड़े सिद्ध जोगी तांको शक्ति को आह्वान दबा आम पाई हितकर हबनी आमर ये योजना ही भूल थिला एमिति महात्मा ठारू साहाय्य नबाकु हेले तांकर दया और करुणा को जागृत करने को ही थाए जेमिति बड़ बड़ दैत्य एवं असुर निज मिनति रे भगवान शिवं को भी प्रसन्न करी तांको ठारू मन इच्छा वरदान पाई थांती ठीक सेमती ए सिद्ध मुनि भी बहुत भोला ही थांती तेणु तांको शक्ति को आह्वान करी नुह बरं तांको दयारू किछि मिली पारे दयार विज्ञा मागेरी ताकू तार शक्ति